अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक दिन खबर, हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियासत तेलंगाना जहीराबाद में मजहब को ले लेकर जहर उगलता है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब तक वो जिंदा है वो ओबीसी, एससी, एसटी के तहफुजात मजहब के बिना पर मुसलमानों को नहीं देने वाले हैं। मरकज में अगर से उनकी हुकूमत आ जाती है तो वो 4% मुस्लिम तहफुजात को रद्द करने वाले हैं। आखिर नरेंद्र मोदी कब तक मजहब का जहर ऐसी उगलते रहेंगे? कांग्रेस वोट मांग रही है अपने तरक्याती काम के बुनियाद पर, 5 उनके वादों के बुनियाद पर, करप्शन के खिलाफ लड़ रही है कांग्रेस जमात। और माजी से देखते हुए आ रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ राम और राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ जहर उगलने आता है। नरेंद्र मोदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की हुकूमत मजलूमों को, गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों को, खवातीन को क्या इंसाफ दिला सकी? नहीं। और मैं ये अंधभक्तों को कहना चाह रहा हूं कि जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे झूठ का मुकुटा है वो हटाकर देखो। आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी राम की छवि है। आज मैं हाल हकीकत बयान करना चाह रहा हूं। नरेंद्र मोदी पुरुषोत्तम राम की छवि कैसा हो सकते? आपको तो पता है कि राम क्या जंग रावण से किस वजह से हुई। राम की जंग रावण से इस वजह से हुई क्योंकि रावण ने उनके अहलिया वाइफ को अगवा किया। तो राम अपनी बीवी की इज्जत के लिए, वकार के लिए, इज्जत के लिए, नाम मर्तबा के लिए उन्होंने रावण से जंग किया। और जब रावण का कत्ल हुआ वो भगवान बन गए। और जो ये पाखंडी बुजदिल नरेंद्र मोदी है, ये अंधभक्त उसे राम की छवि कहते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि नरेंद्र मोदी अपनी बीवी को अपना हक नहीं दे सके, बीवी होने का हक नहीं दिए। अपनी बीवी को छोड़ के मलंग की तरह हिमालय पर्वतों में निकल गए, गलियों कूचों में निकल गए। तो राम की छवि कैसा हो सकते? मेरे को बताइए आप। अगर से राम की छवि है तो राम के किरदार पर चलना चाहिए। ये शख्स रावण के किरदार पर चलता है और आप इसे राम की छवि कहते हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है। मेरे हिंदू भाइयों, ये सच्चाई है और सच्चाई कड़वी होती है। दवा कभी भी कड़वी होती है, मगर हिंदुत्व का बुखार उतारने के लिए ये कड़वी चीज को आपको पीना होगा, जब भी हिंदुत्व का ये बुखार उतरेगा। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगते, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते। बेशक उन्होंने राम की मंदिर बना दी, पर राम की मंदिर को जाने वाले जायरीन लोग को उन्होंने क्या दिया? माशियत तबो ताराज कर दी, प्राइस इन्फ्लेशन ला दिया। किसी को घर मिला, किसी को रोजगार मिला, किसी को नौकरी मिली। मेरे को बताइए, भक्तों का तो हाल बुरा है, पर मंदिर बना के दे डाले। और अब मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे, राम के नाम पे वोट मांग रहे। अरे आप इधर कहते हैं कि मैं एक मजहब के बिना पर तहफुजात नहीं दूंगा, और आप राम के नाम पर वोट मांग रहे, राम के मंदिर पे राम पे वोट मांग रहे। तो आपके दो चेहरे हैं, अवाम के सामने का एक चेहरा, आल अफ्रीका का एक चेहरा। तो मैं सारे हिंदुस्तानियों से कहता हूं कि हाल अफ्रीका के जिन्होंने चेहरे को पहचानो। आज पूरा मुल्क की माशियत तबो ताराज है नरेंद्र मोदी के वजह से। एयरपोर्टों पे कब्जा, पोर्ट पे कब्जा, बैंक पे कब्जा, अब यहाँ तक के ये हो गई कि राम के ऊपर भी कब्जा, मंदिरों पे भी कब्जा। आपकी आस्था आस्था और दूसरों की आस्था आस्था कुछ नहीं। आप दबाव डालते, राम मंदिर के पास आके आप अगर से राम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे
तो तुम हिंदू नहीं है, तुम नेशनलिस्ट नहीं है। आखिर भगवानों पर भी कब्जा क्यों?